हिंदी के कई सारे वर्ष के हमारे पास मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 का है, 2022 का, 2023 का और जो आने वाला 2025 का आपका 24 फरवरी को पेपर होने वाला है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में और आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस जो है हिंदी के पेपर में वो कैसे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा आप लोगों को जानने में को मिलेगा। तो चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। यहाँ पर देखिए 2022 का पेपर है स्टूडेंट। उसके बाद में ये देखिए 2023 का पेपर है हिंदी का, ठीक है। पेपर कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा और 2024 का जो पिछले साल पेपर हुआ था उसका भी है और जो नया साल आने वाला है 2025 का, ये भी मॉडल पेपर हमारे पास उपलब्ध है। तो मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको दिखाऊंगा। तो आप चाहे वीडियो को रोककर क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चंस को देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके संभावना होता है पेपर में आने के लिए, ठीक है। तो पूरा जो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2022 का ये पेपर है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 301 DI। पहले जो है पेपर आपका आता था 2022, 21, 20 में कुछ इस प्रकार से आपका पेपर रहता था सारा, ठीक है। तो पेपर कोड है, हिंदी का पेपर है, ठीक है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय जो आपको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट में यही समय निर्धारित रहता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं। इसमें देखिए 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो मैं एक एक करके सारे को आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, लगभग 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। देखिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा, हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद में देखिए यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नील के निर्माण फिर रचना विधा है आत्मकथा, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लोकायतन कृति के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत जी। लोकायतन, चिदंबरा, ठीक है, परिमल, ये सब इन्हीं की रचना है। उसके बाद में देखिए कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है, तो ये प्रयोगवाद की रचना है। प्रेम माधुरी रचना के कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी यमुना छवि, जो कि इनका पद्यांश भी है क्लास 12 हिंदी में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। छायावाद युग की रचना कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। साकेत किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद में देखिए प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है, तो सन 1943 से सन 1953 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पेपर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैंने पेपर लेकर आया हूँ। नई कविता से संबंधित है, ज्ञानोदय हो जाएगा। और साकेत की रचना है द्विवेदी युग की, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये गद्यांश दिया हुआ है। मैं गद्यांश का आपको नाम बता दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए ये लिया गया किससे स्टूडेंट? ये आत्म एक प्रकार से भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी इसके लेखक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए भाषा की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको। अथवा करके 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और ये किससे लिया गया? ये है हम और हमारा आदर्श जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। तो 2 आपके जो एक प्रकार से गद्यांश दिए जाते हैं, दोनों में से केवल एक ही सॉल्व करना होता है। पेपर में मैंने सॉल्व करना आपको बता दिया है। और चौथा क्वेश्चन है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, जो कि यमुना छवि से लिया गया है और इसके जो कवि हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, ठीक है। और अथवा करके देखिए कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, ये किससे? श्रद्धा मनु से लिया गया। जयशंकर प्रसाद जी इसके एक प्रकार से कवि है, ठीक है। तो मेरे काफ़ी सारे वीडियोज में जो मैं मॉडल पेपर न्यू पैटर्न पर भी लेकर आता हूँ, तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और जीवन परिचय किस तरह से पेपर में दिए होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कहानी भी पूछा गया है और उसके बाद में खंडकाव्य भी आपका पूछा गया है और त्यागपति हो गया, ठीक है। त्यागपति खंडकाव्य और जो भी खंडकाव्य डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। फिर आपका ये खंडखा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका संस्कृत का गद्यांश आएगा, फिर यहाँ पर आपका प्रश्न आएगा, फिर संस्कृत का श्लोक, रस, छंद, अलंकार आएगा, ये देखिए। और आपका निबंध आएगा, किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर भी आप लोग स्टूडेंट सारी चीज़ों को समझ लीजिए। उसके बाद में आपका 3 संधि पूछा जाएगा, 2 समास पूछा जाएगा और देखिए शब्द रूप ये सब पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पेपर देख सकते हैं। 2022 का ये पेपर है, ठीक है। और अब दिखा देते हैं पहले 2023 का, फिर 2024 का, फिर 2025 का जो न्यू पैटर्न पर रहेगा, तो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा।
देखिए 2023 का हिंदी का पेपर है, सारी चीज़ें वैसी हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार है, तो गंग हो जाएंगे। हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आपको पता होगा। छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है सन 1920 से 1938, और सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य का प्रारंभ किया था। 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। पैरों में पंख बांधकर रचना किसका है? एक प्रकार से यात्रावृत्त ये रचना हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं दिखा देता हूँ आपको। यशोधरा काव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। छायावाद काल से संबंधित नहीं है। गिरधर शर्मा नवरत्न हरी घास पर क्षणभरा के रचनाकार है, ये आपके आगे जी हो जाएंगे। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959, पहला आपका हुआ था 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959। पेपर में आएगा क्वेश्चन। लोकायतन के रचना है सुमित्रा नंदन पद, और सुमित्रा नंदन का किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो चिदम्बरा, आपका चिदम्बरा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं, और आपका एक प्रकार से ये दिया हुआ है गद्यांश, जो कि राष्ट्र के स्वरूप शायद लिया गया है। राष्ट्र नहीं, ये लिया गया किससे? अशोक के फूल से लिया गया शायद। बताइएगा कमेंट में कि कौन सा हो जाएगा। देखिए, मुझे मानव जाति की दुर्दम, एक प्रकार से ये अशोक के फूल शायद चैप्टर से लिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। कमेंट में बताइएगा क्या हो जाएगा, मैं क्लियर नहीं हूँ। उसके बाद में देखिए अथवा करके दो तो दिए होते हैं, आप देख सकते हैं। ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक की फूल, आपको लेखक का नाम पता होगा। फिर पद्यांश आ जाता है कि निकास का मंडल ते उमाड़ी नभ मंडल खंडति, ठीक है। तो एक ये दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं आराम से आपका वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। कहते आते हैं अभी नर देही माता ना कुमाता, जो कि केकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हो जाएंगे। और जीवन परिचय में देखिए यहाँ पर लेखक और कवि का जीवन परिचय, ये लेखक का है, ये कवि का जीवन परिचय है। उसके बाद में आपका आ जाता है जो है कहानी, फिर खंडकाव्य आ जाता है, जो कि जिला वाइज खंडकाव्य होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर अब खंडखा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से सारी चीज़ें जो है हमारा किसका रहेगा? संस्कृत का रहेगा। ये देखिए सारी चीज़ें संस्कृत की दी हुई है, इसमें देख सकते हैं। ये किससे दिया गया है आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। ये आपका है, और दूसरा है जो कि आत्मज्ञ सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है। फिर श्लोक है आपका जो कि एक जातक, एक आपका शायद सुभाषित रत्नानी चैप्टर से 2 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 प्रश्न का उत्तर देना है। और रस छंद अलंकार तो आपका पेपर में हर वर्ष पूछा ही जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए किसी यानी एक विषय पर निबंध लिखना है। क्रिकेट का खेल, क्रिकेट खेल का आंखों देखा वर्णन, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान, प्रदूषण की समस्या एवं निवारण, मेरी प्रिय कवि, कोई भी हो सकते हैं, तुलसीदास या जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका संधि पूछा गया है, और अब आपका आ जाता है समास विग्रह करने के लिए। तो जैसे सज्जन में, फिर महाजन में, इनमें से क्या है विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है, 2 नंबर दिया जाएगा। और आपका बहुवचन ये सब आ जाता है, ठीक है, ये सब आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, तो ये तो 2022 और 23 की पेपर की मैंने बात कर दी। अब देखिए 2024 में सारा सिलेबस चेंज हो गया। पहले क्या होता था 70% हमें पढ़ना होता था 2022 और 23 में, क्योंकि भैया कोरोना काल चल रहा था, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन अब जो है समाप्त हो चुका है, तो 2024 से जो यूपी बोर्ड ने अपना भैया सिलेबस नया जारी कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए 2024 ये आपका पेपर है हिंदी का। इसमें देखिए खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। तिब्बत यात्रा के लेखक है राहुल सांकी कृत्यान। और कौन सी रचना नाटक नहीं है? अपना अपना भाग्य जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। और उसके बाद में देखिए माटी की मूरत रामवृक्ष बेनीपुरी। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विजा की। और इसके जो लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला? तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को। श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से है? तो कामायनी से। इसके जो कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था यामा पर सन 1983 में। और इंदु पत्रिका के प्रकाशक थे, तो ये कौन से हो जाएंगे? अंबिका प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश आ चुका है जो कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। अथवा करके आपके पेपर में 2 दिए जाते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी हुआ है। और इनमें से केवल आप लोगों को एक ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये किससे लिया गया है? ये लिया गया प्रगति के मानदंड, जो कि इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पद्यांश आपका दिया हुआ है लज्जा पथिक महिला, जो कि पवन दूतिका से लिया गया। इसके कवि हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी। अथवा करके 2 पद्यांश भी दिए जाते हैं, ठीक है। ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। इसके जो कवि हो जाएंगे वो आपको पता होगा, बताने की आवश्यकता तो है नहीं, जयशंकर प्रसाद जी। जीवन परिचय में आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ठीक है। और उसके बाद में देखिए कवि में आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा। उसके बाद में देखिए कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा करके ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। और खंडकाव्य आपका पूछा गया जो कि जिला वाइज होता है। मेरे जिलों में मैं बात करूँ, मैं जैसे हमारे जिला में जो खंडकाव्य लगता है वो त्यागपति खंडकाव्य लगता है। एक खंडकाव्य लगभग 10 से 12 जिलों में लगता है, आपको मैंने बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ। उसके बाद में देखिए खंड खा आ चुका है। खंड खा में 8 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका संस्कृत का गद्यांश होता है, इसमें संदर्भ और अनुवाद करना होता है। 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 नंबर हमें अनुवाद के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों दिया हुआ है, इनमें से केवल एक ही करना है। अनुवाद करना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है विद्यार्थी के लिए, लेकिन जो पढ़े होते हैं भैया कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। उसके बाद में आपका श्लोक आ जाता है, इनमें से केवल 2 में से एक ही श्लोक करना है। और यहाँ पर देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। फिर आपका आ जाता है रस छंद अलंकार करुण रस, फिर आपका अलंकार चौपाई, यानी ये सब 2-2 नंबर का होता है जो कि आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सारी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी इन 4 टॉपिक में से केवल एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। 9 नंबर आपको पेपर में दिया जाएगा। अब आपका संधि पूछा जाएगा, ये देख सकते हैं संधि, ठीक है। आपका संधि किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। बहुविकल्पीय के थ्रू भी आपका आता है समास वाला और इसी तरीके से भी आता है। उसके बाद में देखिए प्रत्यय आ चुका है और आपका विभक्ति आएगा उसके बाद में, ठीक है। ये आएगा जो कि इनमें से केवल दोनों में से किसी एक को करना है, आपको वाक्य का नाम बताना है। और आपको पत्र लेखन आ गया। देखिए अब आपको पत्र भी लिखना पड़ेगा, 8 नंबर का पत्र होगा। कार्यालय पत्र, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, ठीक है। अब आप इसका मतलब जानते हैं, यानी कार्यालय से रिलेटेड, व्यक्तिगत यानी अपने से रिलेटेड, व्यवसायिक यानी कोई धंधा वगैरह कर रहे हैं तो उसके से रिलेटेड, ठीक है। तो ये 2024 का पेपर था, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए जो 2025 में होने वाला पेपर है 24 फरवरी को, एक दिन बचा है शायद, 1-2 दिन, तो उसमें जो किस तरीके से पेपर आया था ये और आएगा पेपर देख सकते हैं। पेपर कोड देखिए 356 MD पेपर कोड है, सारी चीज़ें यहीं पर है। नए पैटर्न पर आधारित इस बार के प्रश्न रहेंगे, हर साल लेते हैं लेकिन इस बार कुछ खास रहेगा। उसके बाद में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु विभाकर। जयचंद्र प्रकाश की रचना है भैया भट्ट केदार की। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। और ये सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पर आप देखिए। फिर आपका गद्यांश आ जाता है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, इस तरीके से आपका गद्यांश रहेगा। फिर आपका पद्यांश रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पद्यांश रहेगा। यहाँ पर आप देखिए 2 पद्यांश दिए जाते हैं कि पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेरे ले छाया अमाबन, आज कज्जल असरो में रिमझिमा ले ये घर घिरागन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे वो पलक रूखे। एक प्रकार से ये दिया हुआ पानदूत का गीत महादेवी वर्मा का है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए जीवन परिचय लेखक और कवि का दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस बार पेपर में कन्फर्म है। पेपर का मैं पैटर्न भी आपको दिखा दिया हूँ। कहानी कला के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। फिर खंडकाव्य आपका आएगा और पूरा पेपर का पैटर्न क्योंकि आपको पता होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से जब आपको एक आइडिया रहेगा तब आप जब पेपर आएगा ना 24 फरवरी को जो पेपर होने वाला, उसमें आप सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझकर सारी चीज़ें कर सकते हैं। खंड खा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर देखिए संदर्भ, अनुवाद, ये सारी चीज़ें। फिर अथवा करके ये दिया हुआ है। फिर आपका श्लोक आ जाता है। श्लोक या पद्यांश भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ऋतु वर्णनम जो कि नया चैप्टर ऐड हुआ है 2024 के सिलेबस में हिंदी में। और निपत दिलीप दोनों देख सकते हैं, केवल एक ही करना है। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, यहाँ पर दिया हुआ है। श्रृंगार रस अथवा हास रस के स्थायी भाव के साथ परिभाषा उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी इन टॉपिक में से किन्हीं एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है पेपर में, ठीक है। आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? आपको दिए जाएंगे स्टूडेंट 9 नंबर। 9 नंबर भैया जायज़ है। उसके बाद में संधि आपका 3 संधि है, ठीक है। और समास विग्रह करना देखिए सज्जन का मैंने कर दिया है। सत प्लस जन यानी कर्मधारय समास से समास विग्रह है, ये समास का नाम लिख दिया, 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। फिर प्रत्यय दिया हुआ है, प्रत्यय का मैंने 2 प्रत्यय आपको बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ किसी एक कार्यालय पत्र, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, तो जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 2025, 2024, 2023 और
2022 सभी का पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा है। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पेपर में कैसे आएगा सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।